गुड मॉर्निंग बच्चों। जीओसी के आज लेक्चर में हम देखेंगे कार्बन के टाइप्स, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वाaternary कार्बन। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने कुछ इस टाइप का लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में ये जो कार्बन है इसमें अगर हम हाइड्रोजन भी जोड़ लें, अभी आप देख रहे हैं इस कार्बन की वैलेंसी एक कंप्लीट है और इस 3 वैलेंसीज की बाकी हैं, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इस कार्बन की वैलेंसी 2 कंप्लीट है, 2 वैकेंट है तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसी 3 कंप्लीट है, वैकेंट कितनी है 1, तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसी 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसी चारों कंप्लीट हैं तो इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, लेकिन इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस पे भी 3, इस पे भी 3 और इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन क्या होते हैं। ये कार्बन केवल एक डायरेक्शन से कार्बन से घिरा हुआ है, इस साइड के कार्बन से, तो एक डायरेक्शन से घिरे होने पर इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन 2 डायरेक्शन से घिरा हुआ है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। ये वाला जो कार्बन है ये 3 डायरेक्शन से कार्बन से घिरा हुआ है तो ये टर्शरी कार्बन। उसी तरह ये 2 डायरेक्शन से तो सेकेंडरी कार्बन, और ये कार्बन क्वाaternary कार्बन कहलाएगा। तो कोई भी कार्बन एटम यदि अन्य कार्बन एटम से केवल एक डायरेक्शन से घिरा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। 2 डायरेक्शन से घिरे होने पर सेकेंडरी कार्बन, 3 डायरेक्शन से घिरे होने पर टर्शरी कार्बन, और चारों दिशाओं से यदि कार्बन से घिरा हुआ है तो क्वाaternary कार्बन कहलाता है। इसी के रिलेटिवली जैसे किसी कार्बन से, प्राइमरी कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इनसे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है सेकेंडरी हाइड्रोजन, और टर्शरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन टर्शरी हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्वाaternary कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट होती हैं, इसलिए क्वाaternary कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन क्या होते हैं, इनको हम जरा चेक करते हैं। तो अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन, ये हमारे सामने एक कंपाउंड लिखा हुआ है। इस कंपाउंड में ये एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन सा है, ये कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बाद पाया जाने वाला कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के बाद रिमेनिंग जितने भी कार्बन होते हैं उनको हम बोलते हैं गामा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इनमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जाएगी। बीटा कार्बन में 2 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं तो बीटा हाइड्रोजन की संख्या 2, और गामा में इसमें 2 हाइड्रोजन और इसमें 3 हाइड्रोजन, तो टोटल गामा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5। किसी भी कंपाउंड, जैसे मान लीजिए कंपाउंड ये लिखा हुआ है, इस कंपाउंड में अगर पूछा जाए कि अल्फा कार्बन कितने होंगे, तो इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन की जो नंबर हैं वो 0 है, इसमें कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई भी कार्बन नहीं है। तो जब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई कार्बन नहीं है तो इसका मतलब इसमें कोई भी अल्फा कार्बन नहीं पाया जा रहा है,
और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं पाया जाएगा। तो इस तरह से ये अल्फा, बीटा एंड गामा कार्बन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। थैंक यू।